CH 61-1 मंथ तक करीब नहीं आना, भार अपने ऊपर सहाना है, लोअर बॉडी में पेन। रुद्राक्ष और रूही एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रही थी। आज रुद्राक्ष के चेहरे पर अलग ही सुकून दिख रहा था, क्योंकि आज उसने पूरी तरीके से रूही को पा लिया था। अब रूही हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई थी, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। इसी बात का सुकून रुद्राक्ष के चेहरे पर दिख रहा था। आज उनका पूरा कमरा मदहोशी और प्यार की खुशबू से महक रहा था। सुबह का वक्त, रुद्राक्ष का कमरा। रुद्राक्ष और रूही अभी भी एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। दोनों ही सुबह 4 बजे सोए थे, इसीलिए दोनों सुकून से सो रहे थे, हर चीज से बेखबर। इस वक्त दोनों को देखकर लग रहा था कि उनका अभी उठने का कोई मूड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हाल में अंश, राघव और आरव उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 7 बजे गए थे और वह दोनों अभी तक नहीं आए थे। बल्कि रूही तो उन सबसे पहले उठकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया करती थी। आज ना ही तो रूही दिख रही थी और न ही रुद्राक्ष जिम में आया था, इसीलिए सभी टेंशन में हॉल में ही बैठकर उन सभी का इंतजार करने लगे। रुद्राक्ष के रूम में रात में बालकनी का दरवाजा खुला होने की वजह से धूप रुद्राक्ष के और रूही के चेहरे के ऊपर आ रही थी, जिस वजह से रूही ने कसमसा कर अपना चेहरा रुद्राक्ष की चेस्ट पर रब करके वापस सो गई। लेकिन रूही के ऐसा करने की वजह से रुद्राक्ष की नींद खुल गई। रुद्राक्ष जैसे ही उठने को हुआ, उसे अपने ऊपर भरा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो रूही लगभग उसके ऊपर सो रही थी। पूरे बैग को छोड़कर ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर रूही के सर पर किस कर लिया। रुद्राक्ष ने टाइम देखा तो 8 बजे बज रहे थे। ये देखकर रुद्राक्ष जल्दी से उठा। उसने रूही के गालों को थपथपाते हुए कहा, जान उठो, 8 बजे बज गए हैं, वेकअप रूह, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद वापस सो जाना। रूही ने अपना चेहरा पिलो में घुसाते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, रुद्र प्लीज आप मुझे सोने दीजिए। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे से पिलो हटाते हुए कहा, जान उठी, देखो 8 बजे बज गए हैं और तुम्हारे वह भाई अब तक उठ चुके होंगे, या तो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे या फिर नीचे जाते ही सवालों की बौछार कर देंगे, इसलिए जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। रूही ने वापस अपना चेहरा पिलो में घुसाते हुए कहा, रुद्र प्लीज सोने दीजिए ना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और थकान भी हो रही है, इसलिए अभी मैं नहीं उठने वाली। रुद्राक्ष को पता था, भले ही उसने जेंटल होने की कोशिश की थी, लेकिन बीच बीच में वह वाइल्ड था। सुबह 4 बजे तक लव मेकिंग की वजह से रूही बहुत ज्यादा थक गई है, ऐसे वह नहीं उठने वाली, लेकिन अभी उसे उठकर ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी था। इसीलिए रुद्राक्ष ने कुछ सोचते हुए रूही के ऊपर झुक गया। रूही ने रुद्राक्ष की शर्ट पहनी हुई थी और उठाने के चक्कर में उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट गई थी। रुद्राक्ष ने रूही की शर्ट को कंधे से नीचे खिसकाया और वहां पर किस करते हुए उसके कान में कहा, जान उठो, तुम्हें ऐसे देखकर मैं फिर से अपना कंट्रोल हो रहा हूं और मुझे पता है इस वक्त तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर सकती, इसीलिए उठो, वरना मैं अभी मॉर्निंग रोमांस करूंगा, फिर तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। रुद्राक्ष की बात सुनते ही रूही ने झट से अपनी आंखें खोली और रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखकर कहा, रुद्र, पहले ही रात में आपने मुझे बहुत परेशान किया और पूरी रात नहीं सोने दिया, अभी सुबह सुबह आप फिर से शुरू हो गए, मुझे कोई मॉर्निंग रोमांस नहीं चाहिए। वैसे ही आपको रात में टॉलरेट करते करते मैं बहुत ज्यादा थक गई, मुझ में उंगली हिलाने तक की भी ताकत नहीं बची है। ऐसे ही बोलते बोलते रूही रुक गई। उसने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखा, जो कि उसे देखकर शरारती स्माइल कर रहा था। रूही को बोलते बोलते ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या बोल रही है। उसका पूरा चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वैसे मुझे नहीं पता था मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, इसका मतलब मैं बेड पर बहुत अच्छा हूँ, आज तो मुझे एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आज तो मैं सुबह तक एक्सरसाइज की है। रुद्राक्ष के कुछ कहता उससे पहले ही रूही ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, रुद्र प्लीज चुप हो जाए और मुझे टीच करना बंद कीजिए, और वैसे भी अब मैं आपको 1 मंथ तक मेरे पास भी नहीं आने दूंगी। रुद्राक्ष जो रूही के चेहरे को देख रहा था, उसकी बात सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने रूही के हाथ को अपने मुंह से हटाया और दोनों हाथों को बेड के ऊपर लगा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने रूही के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, 1 मंथ क्या, मैं तो एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहने वाला, अब तुम मुझे हमेशा अपने पास अपने करीब चाहिए, अब मैं बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं रहने वाला, इसलिए यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। रूही रुद्राक्ष की आवाज में बेचैनी साथ महसूस कर सकती थी। उसने रुद्राक्ष के माथे पर किस करके कहा, मैं मजाक कर रही थी, अच्छा ठीक है, अब आप मेरे ऊपर से हटिए, मुझे फ्रेश होना है, क्योंकि भाई नीचे मेरा वेट कर रहे होंगे, आज आप भी जिम नहीं गए इसीलिए उन्हें टेंशन हो रही होगी, चलिए जल्दी हटिया मेरे ऊपर से। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आगे से ऐसी बात मजाक में भी मत कहना, क्योंकि मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, तुमसे दूर जाने के ख्याल से ही मुझे बेचैनी होने लगती है, तुम मेरा सुकून हो, जब तक तुम मेरे पास रहती हो मैं सुकून से सांस ले सकता हूँ।
रूही ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आज से मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगी, लेकिन अभी तो आप चलिए, हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत भारी है, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने शरारती स्माइल के साथ कहा, जान अब तो हमेशा तुम्हें ये भार अपने ऊपर सहना होगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने उसके कंधे पर मरते हुए कहा, रुद्र हटिया, अब यहाँ से बहुत हो गया, मुझे परेशान करना। रुद्राक्ष ने भी रूही को ज्यादा परेशान नहीं किया और उसके ऊपर से हटकर साइड में बेड पर बैठ गया। रूही भी उठकर बैठ गई। इसी के साथ उसके मुंह से आह निकल गई। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई क्योंकि उसके पेट, कमर और लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। रूही की सिसकी सुनकर रुद्राक्ष में जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर टेंशन में उससे पूछा, जान आर यू ओके? क्या तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है? सच बताना, झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। रूही ने मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, पेट, कमर और लोअर बॉडी में। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करते हुए कहा, सॉरी जान, मैंने जेंटल होने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ वाइल्ड हो गया, आई एम सॉरी। रुद्राक्ष की ऐसी आवाज सुनकर रूही ने उसके माथे पर किस करके कहा, इट्स ओके रुद्र, फर्स्ट टाइम सभी को पेन होता है, रही इस पेन की बात तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष ने बिना देरी करते हुए रूही को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले जाने लगा। ये देखकर रूही ने जल्दी से रुद्राक्ष कहा, रुद्र यह है, क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने आप चली जाऊंगी, आप प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे को देखते हुए कहा, जान अगर पेन में नहीं दिया है तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगा और तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल रात में सब कुछ देख चुका हूँ, इनफैक्ट डिपली महसूस भी कर चुका हूँ, इसलिए डांट भी साई। रूही ने भी कुछ नहीं कहा, अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लिया। रुद्राक्ष रूही को वॉशरूम में लेकर गया। उसने रूही को बेसिन पर बैठा दिया और खुद बाथटब में गर्म पानी भरा जिससे रूही को पेन से रिलीफ महसूस हो। बाथटब में गर्म पानी भरने के बाद रुद्राक्ष रूही के पास आया। उसने धीरे धीरे करके रूही की शर्ट को उतार दिया। ये होते ही रूही ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया जिसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रूही को गोद में उठाया और बाथटब में बैठा दिया। वही गर्म पानी को महसूस करते ही रूही को अपने पेन से बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ। इसी के साथ रुद्राक्ष ने भी अपने कपड़े निकले और बाथटब में आ गया। ये देखकर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह जल्दी से खिसक कर दूर जाने लगी। उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और धीरे धीरे उसकी कमर और पेट की मसाज करने लगा। पहले तो रूही को शर्म आ रही थी लेकिन रुद्राक्ष के मसाज करने की वजह से उसे अच्छा लग रहा था। वह भी चुपचाप अपना चेहरा उसकी चेस्ट में घुसकर बैठी गई क्योंकि वैसे भी वह दोनों कल एक हो चुके थे तो उनके बीच हर तरह का पर्दा हट चुका था। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में वह तीनों टेंशन में चक्कर लगा रहे थे कि आखिरकार वह दोनों अब तक क्यों नहीं आए। अब तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह तीन और ऊपर जाकर देखेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH62 सवाल, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। रात तक मेरे पास एक बच्चा पहले से ही है जो बहुत शैतान है। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में वह तीनों टेंशन में चक्कर लगा रहे थे कि आखिरकार वह दोनों अब तक क्यों नहीं आए। अब तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह तीनों ऊपर जाकर देखेंगे। ऊपर कमरे में रुद्राक्ष और रूही ने बात ले लिया था। रूही को अब पहले से बेटर फील हो रहा था। हालांकि उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था लेकिन पहले से अच्छा लग रहा था। रुद्राक्ष की मसाज की वजह से भी उसे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा था। रुद्राक्ष रूही को बाथरोब में लपेटकर वॉशरूम से बाहर लेकर आया। रुद्राक्ष की कमर पर भी इस वक्त एक वाइट कलर का टॉवल मौजूद था। वह कमरे में आया तो उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ी जिस पर ब्लड स्टोन लगे हुए थे। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रूही ने शर्म से अपना चेहरा रुद्राक्ष की चेस्ट में छुपा लिया। रुद्राक्ष ने उसे सोफे पर बैठाया और बेडशीट को चेंज किया। फिर रुद्राक्ष ने धीरे से लाकर रूही को बेड पर बिठा दिया और क्लोजेट में चला गया। रूही बस चुपचाप बैठकर रुद्राक्ष को देख रही थी कि यह क्या कर रहा है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष क्लोजर से बाहर आया। उसने ऑफिस के कपड़ों की जगह एक कैजुअल ट्राउजर और टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके एक हाथ में रूही के कपड़े और दूसरे हाथ में ऑइंटमेंट था। वह रूही के पास आया। उसने कपड़ों को बेड पर रख दिया और ऑइंटमेंट लेकर रूही की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष रूही के बाथरोब को उतरने ही वाला था। ये देखकर रूही उससे कुछ कहने वाली थी उससे पहले उसका फोन बज उठा। रुद्राक्ष ने जब अपने फोन की कॉलर आईडी देखी तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि कॉल आरव का था। क्योंकि नीचे उन सभी रुद्राक्ष के कमरे में जाकर देखने से अच्छा पहले उसे फोन करके पूछ लेना बेहतर समझा, इसलिए आरव ने रुद्राक्ष को फोन मिला दिया। रुद्राक्ष ने फोन उठाकर रूही की तरफ देखकर कहा, लो आ गया तुम्हारे मायके वालों का फोन, अब देखना कितने सवाल जवाब करेंगे। खुद की तो शादी हुई नहीं है, यह नहीं कि कम से कम अपनी बहन को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दे। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही उसे घूरने लगी। रुद्राक्ष ने रूही के घूरने को इग्नोर किया और फोन उठा लिया। फोन स्पीकर पर था।
कॉल उठाते ही रुद्राक्ष जैसे ही हेलो बोलने को हुआ उससे पहले ही आरव की आवाज आई, रुद्राक्ष वहाँ है तू, अब तक नीचे क्यों नहीं आया? रूही कहाँ है? वह उठी क्यों नहीं? क्या आज की तबीयत खराब है? क्या तुमने रूही से कुछ कहा है? अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे करके आरव, अंश और राघव ने रुद्राक्ष के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। वही रूही भी यह है सब सुन रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी हो रही थी क्योंकि रुद्राक्ष की कही हुई बात सही थी। रुद्राक्ष ने उन सब की बातें सुनी, वह पूरी तरीके से इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से से जोर से कहा, चुप, एकदम चुप, जब मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं बोलूंगा। और हाँ, ना ही मैंने रूह को कुछ कहा है, उसकी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, हम अभी नीचे आ रहे हैं। इतना कहकर रुद्राक्ष ने फोन काट दिया क्योंकि उसे पता था वह लोग फिर से शुरू हो जाएंगे, इसलिए उन सब की बातें सुनी बिना ही फोन को काट दिया। फिर रूही की तरफ देखकर कहा, मैंने कहा था ना, अभी देखना कैसे सवाल पर सवाल करेंगे। कभी तो कहते हैं कि हमें जल्दी से मामा बना दे, 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ते नहीं बच्चा, क्या मैं इन्हें डाउनलोड करके दूं गधे कहीं के? रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही को शर्म आ रही थी, उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए। वहीं उसे गुस्सा भी आ रहा था कि रुद्राक्ष उसके भाइयों को गधा कैसे कह सकता है। रुद्राक्ष रूही के पास आया और उसके बाथरोब को खोलकर ऑर्नामेंट लगने लगा। रूही कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत करवा दिया था, इसलिए रूही भी अपना चेहरा झुकाकर चुपचाप बैठ गई। रुद्राक्ष ने रूही की लव बाइट्स पर ऑइंटमेंट लगाया जो कि लाल से हल्की हल्की नीली हो गई थी। कुछ देर बाद ऑइंटमेंट लगाने के बाद रुद्राक्ष ने रूही को कपड़े पहने हैं उसे तैयार किया और अपनी गोद में उठाकर नीचे ले जाने लगा। रूही को एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि रुद्राक्ष से एक कदम भी चलने तक नहीं दे रहा था। वही रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि रूही क्या सोच रही है। उसने चलते हुए रूही के चेहरे की तरफ देखकर गौर से कहा, जान, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट सिर्फ दिन में ही अवेलेबल है क्योंकि रात में मेरा टाइम शुरू होता है, इसलिए पूरे दिन तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा जल्दी से रुद्राक्ष के सीने में छुपा लिया। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि रूही रुद्राक्ष के कहने का मतलब अच्छे से समझ गई थी। वह रूही को लेकर नीचे गया। उसने रूही को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। उन तीनों ने जैसे ही रूही और रुद्राक्ष को देखा, वह जल्दी से उसके पास आए। उन्होंने रूही को चेक किया। आरव ने रूही की तरफ देखकर टेंशन में पूछा, गुड़िया क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हें बुखार है? हम डॉक्टर के पास चले। वही अंश और राघव भी उससे यही पूछने लगे। रूही को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। रुद्राक्ष ने उन सब के बीच में आते हुए उन्हें रूही से अलग करके अपनी सख्त आवाज में कहा, रूह बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे मेडिसिन दे दी, ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम सभी ब्रेकफास्ट कर लो या फिर आज सवाल पूछकर ही पेट भरना है। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी का मुंह बन गया। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। मेड ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व किया। रुद्राक्ष रूही को अपने हाथों से खिलाने लगा। कुछ देर बाद उन सभी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। तभी अंश ने रूही की तरफ देखकर कहा, जाना, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं फाइनल ईयर के, तो तुम कॉलेज कब जा रही हूँ? अंश की बात सुनकर रूही ने अपना चेहरा उसकी तरफ घूमकर कहा, कल नहीं परसों से कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि 1 मंथ बाद मेरे एग्जाम है। सभी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो रुद्राक्ष ने भी सभी की तरफ देखकर इनकी कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्ष उन सभी को रूही को रेस्ट के लिए बोलकर गोद में उठाकर चला गया। वहीं वह तीनों भी अपने अपने काम में लग गए क्योंकि उन्हें देख लिया था रूही बिल्कुल ठीक थी और ना ही रुद्राक्ष को कुछ हुआ था, इसीलिए वह सभी टेंशन फ्री हो गई थी। रुद्राक्ष ने रूही को लाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसकी बगल में लेट कर रही थी को अपने ऊपर लेटा दिया। रूही भी उससे चिपक कर सो गई। रुद्राक्ष ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जान, मैं तुम्हें कॉलेज में जाने से मना नहीं, लेकिन याद रखना मुझे पसंद नहीं कोई भी तुम्हें छुए या तुम किसी भी लड़के से बात करो, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना क्योंकि यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूही ने अपना चेहरा उठाकर रुद्राक्ष के माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है रुद्र, बचपन से ही आपको पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। वैसे भी मैं किसी से बातें नहीं करती और मुझे पता है आपको गुस्सा जल्दी आता, लेकिन आपका गुस्सा शांत करने की ट्रिक है मेरे पास। रुद्राक्ष ने आंखें गोल करते हुए पूछा, अच्छा, और वह ट्रिक कौन सी है, मैं भी तो जानूं। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ झुकते हुए, अभी बताती हूँ, ये कहकर उसने रुद्राक्ष के माथे पर प्यार से अभी दोनों गालों पर, नाक पर, आंखों पर और लास्ट में उसके होठों पर एक लाइट किस करके उसके चेहरे को देखते हुए कहा, ऐसे मैं आपके गुस्से को झट से भाग सकती हूँ। रूही की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने थोड़ी सी शरारत करते हुए रूही से कहा, लेकिन जान, अगर तुम थोड़ी ज्यादा देर तक यहाँ किस करोगी तो मेरा सारा गुस्सा जल्दी भाग जाएगा। ये कहकर उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया। रूही ने रुद्राक्ष के सीने पर मरते हुए कहा, रुद्र, मुझे परेशान करना बंद कीजिए और ना ही अभी आप गुस्सा है और ना ही मैं आपको मनाने वाली हूँ, इसलिए चुपचाप लेते रहिए।
रुद्राक्ष ने रूही को पलट दिया। रूही बेड पर थी और रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष ने अपना सर रूही की चेस्ट पर रख लिया और अपना चेहरा वहां पर रब करने लगा। ये देखकर रूही ने अजीब सा फेस बनाते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्र है आप क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने वहां पर किस करते हुए रूही से कहा, जान ये बहुत सॉफ्ट है, एकदम कॉटन बॉल की तरह, उतनी ही स्वीट है, एकदम मिल्क केक की तरह। यह मेरी सबसे फेवरेट स्वीट, इन्हें खाने में मुझे बहुत मजा आता है और इन पर सर रखकर सोने में भी। यह कहकर रुद्राक्ष में अपना चेहरा रूही की चेस्ट में बिल्कुल घुसा दिया और आंखें बंद कर ली। रूही ने भी आगे कुछ नहीं कहा और रुद्राक्ष की बालों में अपने हाथ रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। रुद्राक्ष को भी अच्छा लग रहा था। उसने रूही के पेट पर अपनी बाहें लपेट दी और किसी छोटे बच्चों की तरह उससे चिपक कर सो गया। कुछ ही देर में रूही को अपने सीने पर रुद्राक्ष की गर्म सांस फील हुई। ये देखकर रूही चौंक गई कि रुद्राक्ष इतनी जल्दी कैसे सो गया, लेकिन रुद्राक्ष के पास उसका सुकून था जिसकी वजह से वह जल्दी ही सो गया। रूही ने चेहरा उठाकर देखा। सोते वक्त रुद्राक्ष बहुत ही मासूम लग रहा था, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से चिपक कर सोता है। रुद्राक्ष भी इस वक्त ऐसे ही रूही से चिपक कर सोया हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना, एक इंसान चाहे ऐसा भी हो लेकिन अपनी पत्नी और माँ के आगे बच्चा बन जाता है। रूही ने अपना चेहरा उठाकर रुद्राक्ष के माथे पर किस करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रुद्र सभी बच्चा बच्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मेरे पास पहले से ही एक बच्चा है जो मुझे तंग करता है, परेशान करता है, लेकिन उतना ही प्यार भी करता है। आई लव यू रुद्र, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। थैंक यू रुद्र मेरी जिंदगी में आने के लिए। इतना कहकर रूही भी रुद्राक्ष को बाहों में भर के नींद के आगोश में चलेगी, हमेशा रुद्राक्ष के साथ रहने के सपने देखते हुए। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी का सगा नहीं होता, क्या पता वक्त आने पर दोनों के बीच न मिटने वाली दूरियां आ जाए, दोनों इतनी अलग हो जाए कि मिलने में इन्हें न जाने कितना वक्त लगे। CH-63 बच्चा, रुद्राक्ष और रूही की अगेन इंटीमेसी। सुबह रुद्राक्ष वैसे ही रूही के ऊपर सो रहा था। उसका चेहरा अभी भी रूही के चेस्ट में घुसा हुआ था। वह किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। रूही की आंख खुल गई। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। उसने चेहरा उठाकर देखा तो रुद्राक्ष किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी चेस्ट के बीच में अपना चेहरा घुसाकर सो रहा था, कभी कभी अपनी फेस को वहां पर रब करता था। ये देखकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे छोटा बच्चा फीड करते वक्त अपनी माँ से चिपक कर सकता है, इस वक्त वैसे ही सो रहा था। रूही ने अपने साइड में फोन में देखा तो लंच का टाइम हो रहा था, इसीलिए उसने रुद्राक्ष के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रुद्र उठिए, अच्छी लंच का टाइम हो गया है। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा वहां पर प्रेस करते हुए कहा, जान थोड़ी देर और सोने दो और तुम भी सो जाओ। रूही ने रुद्राक्ष को उठाते हुए कहा, रुद्र उठिए, मुझे लंच भी तैयार करना है और अभी आप सुबह से सोए हुए हैं, अभी उठ जाए। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने आलस से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि इस वक्त उसका चेहरा रूही की चेस्ट पर है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झट से रूही के एक उभार को मुंह में लेकर बाइट कर लिया। वही रूही जो रुद्राक्ष के बालों को सहलाते हुए उसे उठाने में लगी हुई थी, वह एकदम से सिसक पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही रूही ने रुद्राक्ष के कंधों पर मरते हुए कहा, रुद्र क्या कर रहे हैं आप, उठिए मेरे ऊपर से, मैं बेड नहीं हूँ। रुद्राक्ष ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं तुम बेड नहीं हो, तुम मुझसे भी ज्यादा सॉफ्ट हो, अब तो मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे ऊपर सोऊंगा, मुझे बहुत अच्छी सुकून की नींद आती है। रूही ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपने ऊपर से उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप उठिए, लंच का टाइम हो रहा है और मुझे लंच तैयार करना है, आप ऑफिस भी नहीं गए, इसीलिए जल्दी से उठिए। रुद्राक्ष ने रूही को ज्यादा परेशान नहीं किया, उसके ऊपर से उठ गया। ये देखकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्राक्ष ने जब उसकी स्माइल देखी तो वापस उसके ऊपर झुकते हुए कहा, जान ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रात में तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इसलिए अपनी एनर्जी बचा कर रखना। रुद्राक्ष की बात सुनते ही रूही के कान लाल हो गए। उसने रुद्राक्ष को धक्का दिया और वॉशरूम में भाग गई। रुद्राक्ष से जाते हुए देख रहा था उसे। रूही की स्पीड देखकर हंसी आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सिली गर्ल। वह भी दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया। कुछ देर बाद दोनों ही नीचे पहुंच गए, जहां हॉल में अंश, राघव और आरव पहले से ही मौजूद थे। रूही किचन में गई और सभी के लिए लंच तैयार करने लगी। वही रुद्राक्ष उनके पास बैठकर बातें करने लगा। कुछ देर बाद रुरून्ही में उनसे भी लंच करने के लिए बुलाया। सभी ने लंच किया। अंश और राघव को रुद्राक्ष में एक प्रोजेक्ट रीड करने के लिए दिया था, इसलिए वह अपने कमरे में बैठकर उसे पढ़ने लगे। वही रुद्राक्ष और आरव स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस का वर्क कर रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूही कमरे में बैठकर अपनी कॉलेज की स्टडी कर रही थी, क्योंकि इस साल उसका फाइनल ईयर था। सभी अपने काम में व्यस्त थे। ऐसे ही वक्त गुजर गया। रात के वक्त रूही ने सभी के लिए डिनर तैयार किया। सभी ने एक साथ बैठकर डिनर किया और कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए।
रुद्राक्ष भी अपने कमरे में चला गया। वह इस वक्त बालकनी में बैठकर अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। मैं इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था। वह शर्टलेस ही बालकनी में बैठा हुआ था, जिस वजह से बहुत ही मनमोहक लग रहा था। वही रूही अपना काम खत्म करने के बाद रूम में गई। पहले वह क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने एक पिंक कलर की नाइटी पहन रखी थी। नाइटी कल वाली की तरह बिल्कुल से थी, बस उसका कलर चेंज था और इसका रोग भी थाई तक ही था। हालांकि रूही को छोटे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वह बहुत कम है शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, इसीलिए रुद्राक्ष ने रूही के लिए ऐसी नाइटी मंगवाई थी जिससे उसे इनकम्फर्टेबल फील ना हो। रूही कमरे में आकर रुद्राक्ष को ढूंढने लगी, तभी उसकी नज़र बालकनी में गई जहां पर रुद्राक्ष शर्टलेस बैठा था। रूही कुछ सोचते हुए बालकनी चली गई। वह रुद्राक्ष के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वही रुद्राक्ष को जब रूही की फ्रेगनेंस फील हुई तो उसने अपना हाथ पीछे करके झटके से रूही का हाथ पकड़कर आगे किया और अपनी गोद में बैठा लिया। एक पल के लिए तो रूही हैरान रह गई। कुछ देर बाद वह अपने सेंस में वापस आए। उसने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ रुद्र, आपको नींद नहीं आ रही? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? रुद्राक्ष ने रूही के गाल पर किस करके कहा है, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। रूही ने अपना चेहरा रुद्राक्ष की चेस्ट से लगाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब तो मैं आ गई, चलिए सोते हैं, रात बहुत हो गई है। रुद्राक्ष ने रूही की वेस्ट के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटे हुए अपनी गर्दन में हिलाते हुए कहा, ओह मुझे कुछ और चाहिए, तुम मुझे इस वक्त वह दोगी? रूही रुद्राक्ष की बातें अच्छे से समझ रही थी। उसने अपना चेहरा रुद्राक्ष की चेस्ट से निकलकर रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, नहीं रुद्र, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, आई कैंट हैंडल दिस पेन। रुद्राक्ष में रूही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, जानकर तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसीलिए तुम्हें ज्यादा पेन हुआ, लेकिन आज उतना पेन नहीं होगा और धीरे धीरे तुम्हारा पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, बिल्कुल जेंटल रहूंगा। रूही ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, प्लीज रुद्र अभी नहीं, मुझे सच में बहुत ज्यादा पेन होता है। रुद्राक्ष ने रूही से रिक्वेस्ट की लेकिन वह बार बार मना कर रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष का मुंह बन गया। उसने अपना मुंह फुला लिया। वही रुद्राक्ष का चेहरा देखकर रूही ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि रुद्राक्ष ने इस वक्त अपना चेहरा ऐसा किया हुआ था जैसे किसी छोटे बच्चों से उसकी कैंडी छीन ली हो। रूही ने रुद्राक्ष के माथे पर किस करते हुए कहा, आप बहुत जिद्दी है रुद्र। वही रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से रूही के होठों पर किस करते हुए कहा, वह तो मैं हूं। इतना कहकर वह बेताबी से रूही के होठों को चूमने लगा। रूही भी उसका साथ देने लगी। उसने अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में चलने शुरू कर दिए। रूही का साथ पाकर रुद्राक्ष और तेजी से रूही के होठों को चूमने लगा, साथ ही सक करते हुए बाइट भी कर रहा था। उसने रूही के दोनों पैरों को अपनी बेस्ट के इर्द गिर्द लपेट लिया और उसे किस करते हुए ही लेकर खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने रूही को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आ गया, लेकिन रुद्राक्ष ने इस बीच अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। उसने धीरे धीरे हाथ चलते हुए रूही के नाइटी को निकाल दिया, साथ ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और उसे भी निकाल दिया। रुद्राक्ष रूही के होठों पर किस करते करते उसकी नेक पर पहुंच गया। रुद्राक्ष बहुत ही बेताबी से रूही की नेक पर किस कर रहा था। नेक से वह क्लीवेज उसे तक और क्लीवेज से उभरों तक पहुंच गया। वह बहुत तेजी से रूही के एक उभार को मुंह में लेकर शक करने लगा और चूमने लगा। वही दूसरे को अपने हाथ से प्रेस करने लगा। वही उसका दूसरा हाथ रूही के सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था। रूही सिर्फ रुद्राक्ष के नीचे मचल रही थी, सिसकियां भर रही थी। किसी की सुनकर रुद्राक्ष और भी जाता है एक्साइटेड हो गया, जोर जोर से उसके उभार को प्रेस करने लगा। रूही को पेन होने लगा। उसने आह भरते हुए कहा, है रुद्र प्लीज स्लो प्रेस इट, एस हटिंग मी है। रूही की आवाज सुनकर रुद्राक्ष अपनी सेंस में वापस आया। उसने रूही के माथे पर किस करते हुए प्यार से मधोशी भरी आवाज में कहा, सॉरी जान, तुम्हारे पास आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने अपने कपड़े निकाल दिए और फिर से रूही के ऊपर आ गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा रूही के सेंसिटिव पार्ट पर था जहां वह तेजी से शक करते हुए किस कर रहा था, जिससे रूही मचल रही थी। सर क्या ले रही थी। उसने अपनी कमर को ऊपर उठा दिया, लेकिन रुद्राक्ष ने वापस अपने हाथों में भरकर रूही की कमर को बेड से सटा दिया। उसके हाथ रूही के पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। उसने अपने हाथों में रूही के उभारों को पकड़ा और प्रेस करने लगा। रूही आह भर रही थी, साथ ही रुद्राक्ष के नाम का मौन कर रही थी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष हद से ज्यादा डेस्परेट हो गया था। उसके कानों में रूही किया है किसी रिदम की तरह बज रही थी, जो कि उसे बहुत ही सुकून दे रही थी। रुद्राक्ष रूही के ऊपर से उठा। उसने रूही के दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया और उसके माथे पर किस करके उसके होठों पर किस करने लगा। इसी के साथ वह प्यार से ही के अंदर समा गया। दोनों की बॉडी कनेक्ट हो चुकी थी।
लेकिन रूही की चीख निकल गई जो कि किस करने की वजह से उसके मुंह में ही घुटकर रह गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह गए क्योंकि रूही का सेकंड टाइम था, इसलिए उसे पेन होना तो लाजिमी था, लेकिन उसे कल के मुकाबले थोड़ा कम पेन हो रहा था। रुद्राक्ष ने रूही की बॉडी से कनेक्ट होने के बाद रूही को अपनी बाहों में भर लिया और एकदम शांत हो गया। रूही के शांत होने का वेट करने लगा। धीरे धीरे रूही भी शांत हो गई, लेकिन उसकी सांसें अभी भी गहरी थी। रुद्राक्ष ने जब देखा कि रूही नॉर्मल हो गई है तो उसने अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर दिया और अपनी कमर को आगे पीछे मूव करने लगा। इसी के साथ रूही की सिसकियां और रुद्राक्ष की गहरी सांसें पूरे रूम में गूंजने लगी। अब कमरे में दोनों की आह भरने की आवाज आ रही थी, साथ में रूही की सिसकियां की। कमरे का माहौल पूरी तरीके से इंटेंस बहुत गर्म हो गया था। ऐसी के फुल टेम्परेचर के बावजूद भी रूही और रुद्राक्ष पसीने से लथपथ थे। रूम का माहौल बहुत ही मदहोशी भरा और गर्म हो गया था। चारों तरफ रूही और रुद्राक्ष की प्यार की खुशबू फैली हुई थी। साथ में रूही मौन करते हुए रुद्राक्ष का नाम ले रही थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। रुद्राक्ष ऐसे ही रूही के साथ पूरी रात तक फिजिकल होता रहा। बात ही रूही की चीज क्या पूरे रूम में गूंज रही थी। ऐसे ही रुद्राक्ष ने रूही को रात भर परेशान किया। रूही ने उसे बहुत बार मना भी किया, लेकिन रुद्राक्ष को उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष ने पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर 4 बजे रूही को छोड़ा। रूही बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। उसकी सारी एनर्जी जैसे रुद्राक्ष ने ले लिया। उसने अपनी एक उंगली हिलाने तक की भी ताकत नहीं थी। रुद्राक्ष भी रूही को वही अपनी बाहों में भरकर उसके साइड में लेट गया। दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। रूही तो पहले ही बहुत ज्यादा थक गई थी। CH-64 रुद्राक्ष एक बच्चा प्रॉमिस्ड साल। एक रुद्राक्ष की पहली और आखिरी मोहब्बत। रुद्राक्ष ऐसे ही रूही के साथ पूरी रात तक फिजिकल होता रहा। बात ही रूही की चीज क्या पूरे रूम में गूंज रही थी। ऐसे ही रुद्राक्ष ने रूही को रात भर परेशान किया। रूही ने उसे बहुत बार मना भी किया, लेकिन रुद्राक्ष को उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष ने पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर 4 बजे रूही को छोड़ा। रूही बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। उसकी सारी एनर्जी जैसे रुद्राक्ष ने ले लिया। उसने अपनी एक उंगली हिलाने तक की भी ताकत नहीं थी। रुद्राक्ष भी रूही को वही अपनी बाहों में भरकर उसके साइड में लेट गया। दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। रूही तो पहले ही बहुत ज्यादा थक गई थी। अगली सुबह रुद्राक्ष का रूम। रुद्राक्ष और रूही अभी भी एक दूसरे को बाहों में भरकर सो रहे थे। रूही बेड पर सो रही थी। रुद्राक्ष की तरह अपना चेहरा उसकी चेस्ट में घुसाकर सो रहा था, लेकिन आज एक बात अलग थी। उन दोनों के शरीर पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। थी तो बस एक सॉफ्ट सी ब्लैंकेट जिसमें दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। बाहर पर्दे से आई हुई धूप की वजह से रुद्राक्ष की नींद खुल गई। उसने अपना चेहरा रूही की चेस्ट पर रब किया और उसके एक उभार को मुंह में ले लिया। साथ ही अपने दोनों हाथ रूही की वेस्ट के चारों तरफ लपेट दी। हालांकि रुद्राक्ष नींद में था, वह रूही के उभार को मुंह में लेकर ही सो गया, क्योंकि यह रुद्राक्ष की सबसे फेवरेट स्वीट डिश की जिससे उसका मन कभी नहीं भरता था। वही रुद्राक्ष के ऐसे करने की वजह से रूही की नींद खुल गई। उसने अपना चेहरा उठाकर रुद्राक्ष को दिखा तो ना में सिर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त रुद्राक्ष को देखकर कोई नहीं पहन सकता था कि वह एक क्रूर बेरहम माफिया है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बात है, जिसके नाम से ही पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन इस वक्त वह किसी छोटे बच्चों से कम नहीं था। तभी रूही को कुछ महसूस हुआ। उसने ब्लैंकेट को थोड़ा सा हटा कर देखा तो इस वक्त वह और रुद्राक्ष बिना कपड़ों के थे। यही नहीं, रुद्राक्ष बिल्कुल उससे चिपक कर सो रहा था। ये देखकर रूही के गाल लाल हो गए। ऊपर से रुद्राक्ष की ये बच्चों वाली हरकतें, लेकिन अब इसमें रूही कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी रुद्राक्ष को ऐसे ही झेलना था। रूही ने रुद्राक्ष के बालों में उंगली चलाते हुए रुद्राक्ष को जगाया। रुद्र उठो, सुबह हो गई है, मुझे ब्रेकफास्ट भी तैयार करना। आप पूरी रात से ऐसे ही मेरे ऊपर है, अभी हटिए, आप बहुत भारी है। रुद्राक्ष में रूही के उभार को मुंह में लिए हुए है। बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। इसलिए उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि वह बोल क्यों नहीं पा रहा। वही रूही और खुद की कंडीशन देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रूही के उभार को किस किया और छोड़ दिया और खींचते हुए रूही के चेहरे के पास आ गया। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे पर सेंसिटिव वे में उंगली चलाते हुए मधोशी भरी आवाज में कहा, कहाँ जान, तुम्हें पता है यू आर लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी, एकदम पिंक पिंक, तुम्हारी पूरी बॉडी पिक है, जी करता है तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। कहकर रुद्राक्ष ने रूही की कॉलरबोन पर बाइट कर लिया। रूही की सिसकी निकल गई। उसने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर दूर हटाते हुए कहा, रुद्र क्या कर रहे हैं आप, वैसे भी पूरी रात तो आप मुझे ही खा रहे थे, अभी भी आपका पेट नहीं भरा। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो मैं पूरा दिन खा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी वाइफ का स्टेमिना बहुत कम है जो बहुत जल्दी थक जाती है। रूही ने रुद्राक्ष के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, रुद्र अभी आप मुंह बंद करिए और मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मुझे अभी ब्रेकफास्ट तैयार करना है। अंश, राघव और आरव भाई उठ गए होंगे।
उन सभी का नाम सुनते ही रुद्राक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, साले 1-2 दिन हम दोनों पति पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकते। रुद्राक्ष के मुंह से ये सुनकर रूही ने आंखें दिखाते हुए रुद्राक्ष से पूछा, रुद्र अभी अभी आपने क्या कहा मेरे भाइयों को? रुद्राक्ष ने एक स्माइल पास करते हुए कहा, जान अब वह मेरी लिटिल क्यूट सी वाइफ के भाई है तो मेरे साले ही हुए, इसने मैंने क्या गलत कहा? इतना कहकर रुद्राक्ष ने झटके से रूही को उठा लिया। ये देखकर रूही में हाथ पर चलते हुए कहा, रुद्र मुझे नीचे उतरी, मुझे फ्रेश होने जाना है और ब्रेकफास्ट तैयार करना है। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके कहा, हाँ तो वही ले जा रहा है, हम दोनों साथ में फ्रेश होंगे और बात लेंगे, अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें अच्छे से देख चुका हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छे से फिल कर चुका हूँ मेरी पिकडोल। वही रुद्राक्ष की बातों का मतलब रूही को अच्छे से समझ आ रहा था। रुद्राक्ष की डबल मीनिंग बातें सुनकर रूही ने अपना चेहरा उसकी चेस्ट में घुसा लिया। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने रूही को बाथटब में बैठा दिया, उसी के साथ वह भी बाथटब में आ गया और रूही को बात दिलाने लगा। रूही ने भी रुद्राक्ष को कुछ नहीं कहा और उसके सीने पर अपना कर रख लिया। रुद्राक्ष ने रूही को ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए रूही से कहा, जान तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे मैं खुद तुम्हें जाने के लिए कहूँ, फिर भी तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना क्योंकि तुम्हें पता है ना गुस्से में मैं कुछ भी कर देता हूँ। रूही ने रुद्राक्ष के सीने पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रुद्र आप कहेंगे तब भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन आपको भी पता है एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती। रुद्राक्ष ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू जान, और तुम्हें पता है न ही तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई लड़की आएगी। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही भी उसके गले लग गई। कुछ देर बाद वह दोनों तैयार होकर नीचे आए। रूही ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए किचन में चली गई, वहीं रुद्राक्ष उन सभी के पास हाल में बैठ गए। कुछ देर बाद रूही ने सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। सभी बिना देरी के डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए, लेकिन आज अंश, राघव और आरव का चेहरा उतरा हुआ था। रूही ने भी यह नोटिस कर लिया था। कुछ देर बाद सभी ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया तो रूही ने उन तीनों की तरफ देखकर पूछा, भाई आप तीनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने भी उनके चेहरे की तरफ देखा। आरव ने नामे में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुड़िया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वह हमें तुम दोनों को ये बताना था कि हम तीनों 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 दिन बाद वापस आएंगे। उन तीनों की बात सुनकर रूही और रुद्राक्ष दोनों ही उनकी तरफ देखने लगे। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, और क्या मैं ये जान सकता कि तुम तीनों 2 दिन के लिए कहाँ जा रहे हो, वह भी मुझे बिना बताए? आरव के साथ वह तीनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। तेरे हर दुख को अपना बना लो। If you want to listen this type of novel then follow me and please subscribe my channel and do like and share. CH 6-5-2 दिन के लिए बाहर जाना, रुद्राक्ष का रूही को मनाना, जिद्दी बच्चा और लॉलीपॉप। आरव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुड़िया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वह हमें तुम दोनों को ये बताना था कि हम तीनों 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 दिन बाद वापस आएंगे। उन तीनों की बात सुनकर रूही और रुद्राक्ष दोनों ही उनकी तरफ देखने लगे। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, और क्या मैं ये जान सकता कि तुम तीनों 2 दिन के लिए कहाँ जा रहे हो, वह भी मुझे बिना बताए? आरव के साथ वह तीनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र तुझे याद है ना, रोहन उसकी शादी है और इसलिए उसने हमें शादी में बुलाया है, और तुझे पता है वह कैसा है, इसलिए अंश में और राघव जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तुम तब तक ऑफिस का वक्त संभाल लेना और वही का भी ख्याल रखना। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष को याद आया, राघव एक बिजनेस पार्टनर था, वह थोड़ा इन सब के क्लोज भी था, जिस वजह से इन सबको उसकी शादी में जाना पड़ रहा था, लेकिन ये चारों नहीं जा सकते थे। यह बात आरव को अच्छे से पता थी क्योंकि पीछे से ऑफिस का वर्क और रूही को भी संभालना था, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए वह तीनों जा रहे थे। रुद्राक्ष ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना और तुम तीनों अपना ख्याल रखना। फिर रुद्राक्ष ने स्पेशली आरव की तरफ देखकर कहा, आरव तू इन दोनों के साथ रहना, मुझे इन दोनों पर विश्वास नहीं है, ये कभी भी कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों का ध्यान रखना और अकेले कहीं मत जाने देना। अंश और राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई हमको छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप आरव भाई को ऐसी हिदायत दे रहे हैं। रुद्राक्ष ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, छोटे बच्चे नहीं हो लेकिन अभी बड़े भी नहीं हुए हो, तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों जैसी है। थोड़ी ही देर में सर्वेंट उन तीनों का सामान लेकर आ गया था और बॉडीगार्ड ने सारा सामान कार में रखवा दिया था।
उन तीनों ने एक एक करके रुद्राक्ष को गले लगाया और फिर रूही को गले लगाकर बाय बोलकर वहां से चले गए। रूही भी थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि 2 दिन तक अब उसे विला में अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि रुद्राक्ष तो ऑफिस चला जाया करेगा। उनके जाने के कुछ समय बाद रूही ने रुद्राक्ष को भी ऑफिस जाने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद उसने अपना काम खत्म किया और ऊपर कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही रूही ने कमरे के गेट को लॉक किया ताकि वह कपड़े चेंज कर सके। रूही क्लोजेट में गई और अपने कपड़े लेकर आई। उसने कपड़ों को वही बैग पर रख दिया, साथ ही अपने पल्लू से पिन को निकाल और पल्लू को साइड में कर दिया। रूही जैसे ही अपनी पूरी साड़ी निकालने लगी तभी उसकी नज़र सोफे पर गई जहां पर रुद्राक्ष पैर पैर पर चढ़ाकर बैठा था और बहुत ही इंटेंस नजरों से शरारत भरी स्माइल लेकर रूही को देख रहा था। रूही उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगी। तभी उसे अपना ख्याल आया। वह जल्दी से अपनी साड़ी को सही करने लगी लेकिन अब तक उसकी लगभग साड़ी खुल चुकी थी, इसीलिए रूसी ने वैसे ही साड़ी को उठाकर अपने ऊपर डाल दिया। रुद्राक्ष की आंखें रूही को देखते हुए पूरी मदहोश हो चुकी थी। वह उठकर रूही के पास जाने लगा। रूही उसे देखकर पीछे खिसकने लगी। रुद्राक्ष एकदम रूही के पास आ चुका था। रूही भी अब और पीछे नहीं खिसक सकती थी क्योंकि पीछे बैग था। रुद्राक्ष एकदम रूही के पास आ चुका था। उसने अपने एक हाथ से रूही की पड़ी हुई साड़ी को छोड़ दिया जिसकी वजह से साड़ी नीचे गिर गई। रूही सूट सिर्फ से चेयर में खड़ी थी। रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन तभी रूही अपने सेंस में वापस आई। उसने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, रुद्र आप तो ऑफिस चले गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या जो इस वक्त आप घर पर? रुद्राक्ष ने अपनी ठंडे हाथ रूही की पतली सी कमर पर रख दिए और रूही को बिल्कुल अपने आप से सटकर उसके कान में मदहोशी से कहा, नहीं जान, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। आज मैं यही घर पर रहूंगा और पूरे दिन तुम्हें प्यार करूंगा जी भर कर, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं है। रूही ने रुद्राक्ष की चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए कहा, रुद्र ये क्या कर रहे हैं आप? रात में ही तो आपने मुझे कितना परेशान किया था, इसलिए अभी ऑफिस जाइए। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसके बालों को एक साइड करके उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, नहीं जान, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, प्लीज मान जाओ ना, मुझे तुम्हें महसूस करना है। रूही ने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर उसे अपने आप से दूर करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब बिल्कुल भी नहीं, इसलिए चुपचाप ऑफिस जाए, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। रुद्राक्ष ने वापस रूही को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में उसे मनाते हुए कहा, जान ऐसे भी क्या कर रही हो? मान जाओ ना, देखो मैं कितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। रूही ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं रुद्र, अभी बिल्कुल नहीं, और मैं अभी कुछ नहीं करने वाली। रुद्राक्ष को पता था रूही इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, क्योंकि सच में उसने रूही को रात में बहुत परेशान किया था और 2 दिन से लगातार कर रहा था। भले ही वह रूही के साथ जेंटल रहने की कोशिश करता था, लेकिन वक्त के साथ उसे खुद पता नहीं चलता था, वह रूही के साथ वाइल्ड हो जाता था। रुद्राक्ष ने किसी छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, जान ऐसे भी क्या नखरे कर रही हूँ? मान जाओ ना, देखो मैं कितनी प्यार से कह रहा हूँ, अपने रुद्र की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, प्लीज मान जाओ ना। ये कहते हुए रुद्राक्ष रूही को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया था। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र आपको पता है, अगर इस वक्त आपको कोई देख लेना तो पक्का शौक से ही मर जाएगा। पता नहीं आपके कितने रूप और बार अपना अलग रूप दिखाते हैं। रुद्राक्ष ने रूही की नेक में अपना चेहरा घुसाते हुए कहा, लेकिन बेबी, यह सभी रूप सिर्फ तुम्हारे लिए है, जैसे कि तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथी, तुम्हारी खुशी को बांटने वाला हमसफर, तुम्हारे दर्द को बांटने वाला हमदर्द, जब तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हारे लिए डॉक्टर, जब तुम्हें प्यार की जरूरत होगी तो तुम्हारा आशिक प्रोटेक्ट करना होगा, तब तुम्हारा पति, जब तुम्हें दोस्त की जरूरत होगी तो तुम्हारा रुद्र। अब बताओ, लेकिन ये सभी रूप सिर्फ मेरी जान के लिए है और किसी के लिए नहीं है। रूही ने अपनी आंखें गोल करते हुए कहा, लेकिन रुद्र आप अपना एक रूप भूल गए। रुद्राक्ष ने ऐसे ही रूही की नेक में चेहरा घुसाए हुए पूछा, अच्छा, और वह कौन सा रूप है जान? कभी कभी आप बच्चे भी बन जाते हैं, एक जिद्दी बच्चे। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा रूही की गर्दन से बाहर निकलना और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा? और मैं बच्चा कैसे हूँ? तुम्हें मैं बच्चा दिखता हूँ? रूही ने अपनी गर्दन हाँ हिलाते हुए कहा, हाँ, एक जिद्दी बच्चा जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा जिद करता है। जब आपको ये सब चाहिए तब आप एक जिद्दी बच्चे की तरह हो जाते हैं, और जब आपको कुछ चाहिए तो वह किसी भी कीमत पर चाहिए, और जब वह नहीं मिलता तो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी लॉलीपॉप के लिए करता है वैसे करने लगते हैं, बस आपका हाथ पैर मारकर रोना बाकी रह जाता है। रुद्राक्ष को पता है रूही किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले सच में एक जिद्दी बच्चे की तरह कर रहा था। रुद्राक्ष ने बड़े ही सेंसिटिव तरीके से रूही की थाई को सहलाते हुए कहा, अच्छा जान, मैं एक जिद्दी बच्चा हूँ, और जब तुम्हें पता है कि इस जिद्दी बच्चे को कौन लॉलीपॉप चाहिए तो वह क्यों नहीं देती हो? आखिर इस लॉलीपॉप इस बच्चे का ही हक है।